जय हिंद दोस्तों। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पैटर्न्स, ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम क्या देखने वाले थे, हमारा लास्ट पार्ट में क्या हो चुका है, पूरी एक एक्सरसाइज हो चुकी है। उसमें हमने पूरा क्लियर देखा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद में नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा था, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, डिटेल में देखा था। अभी उसका अगला पार्ट बहुत इजी कंसेप्ट है, अब कुछ हार्ड नहीं लगेगा, देखेंगे अभी क्या है। तो पैटर्न ऑफ नंबर्स, पैटर्न देखना है नंबर्स का पैटर्न। तो पहले क्या लिखा, इवन नंबर्स। ऑलरेडी आपको पता है इवन नंबर्स जो लिखना है कैसे लिखते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, 10 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, 12 के बाद क्या आएगा 14 आएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इसका पैटर्न देखो ना कैसा बन रहा है। आप एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करो पैटर्न कैसे बन रहा है। ये जो 2 है, इस 2 में मैं क्या ऐड करूं तो अगला नंबर बन रहा है। 2 में मैं 2 ऐड करूंगा तो 4 बन गया। समझ में आ रहा है। पहले वाले नंबर में क्या ऐड करूंगा तो 4 बनेगा, मतलब इसमें 2 ऐड किया तो 4 बना, इसमें 2 ऐड किया तो 6 बना। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे भी 2 ऐड करना है, यहाँ पे भी 2 ऐड करना है, यहाँ पे भी 2 ऐड करना है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 ऐड करना है। मतलब अगला नंबर लेने के लिए मुझे ये वाले प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करना है। 10 प्लस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, फिर 12 प्लस 2 क्या आ जाएगा 14, 14 प्लस 2 क्या आ जाएगा। तो ये पैटर्न बन रहा है, हर एक नंबर में 2 ऐड करूंगा तो अगला नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है। और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम पैटर्न चेक करने के लिए, देखो 4 माइनस 2, प्रीवियस को माइनस करना है अगले वाले से। 4 में से 2 गया तो क्या आता है 2, 6 में से 4 गया तो क्या आता है 2, 8 में से 6 गया तो क्या आता है 2, 10 में से 8 गया तो क्या आता है 2। अभी किस में से 10 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, 12 में से 10 माइनस करूंगा तो भी 2 आएगा ना, तो इधर 12 माइनस 10 का आंसर 2। फिर किस में से 12 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, 14 में से 12 माइनस करूंगा तो 2 आएगा। तो ये मिलता है पैटर्न। अगले वाले में से पिछला माइनस करूंगा तो 2 आ रहा है, या पिछले वाले में 2 ऐड करूंगा तो अगला मिल रहा है। समझ में आ रहा है, इसको बोला जाता है पैटर्न ऑफ नंबर्स। ठीक है। अब ऑड नंबर का पैटर्न क्या, सेम चेक करो। 1 में क्या ऐड करूंगा तो 3 बन रहा है, 2 ऐड किया तो 3 बन गया। फिर 3 में क्या ऐड करूंगा तो 5 बन रहा है, 2 ऐड करूंगा तो 5 बन रहा है। फिर 5 में क्या ऐड करूंगा तो 7 बन रहा है, 2 ऐड करूंगा तो 7 बन रहा है। तो कॉमन क्या मिल रहा है पैटर्न, हर एक नंबर में 2 ऐड करने से अगला वाला नंबर मिल रहा है। तो ये मिल गया मुझे इसमें का पैटर्न। अब ये विरहांका नंबर्स करके, ये विरहांका नंबर्स, अब ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज ऑब्जर्व करें पे विरहांका नंबर्स में, सबसे इजी है विरहांका, कुछ भी नहीं है, लगने में बहुत ही डिफरेंट लगता है, कुछ समझ भी नहीं आता है। आपको क्या करना है, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की एडिशन करना है, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की क्या करना है एडिशन। तो स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट करो, 0 1 लिख दो, 0 1 लिख दो, ये दो नंबर एक बार लिख दे। अगला नंबर कैसे मिलेगा, 0 प्लस 1 क्या आता है, 0 प्लस 1 क्या आता है 1। देखो यहाँ पे 1 1 आ गया, सिर्फ 0 1 लिख दो, इन दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 1 क्या मिल गया 1, तो ये 1 अगला नंबर मिल गया। समझ में आ रहा है। अभी देखो ये दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 1 ऐड करो, क्या आएगा 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, अगला नंबर मिल गया। अब ये 1 प्लस 2 ऐड करो, इसको इसको ऐड करो, क्या मिलेगा अगला नंबर 2 प्लस 1 क्या मिलेगा 3। अभी ये दोनों को ऐड करो, 2 और 3 को ऐड करो, इन दोनों को 3 प्लस 2 क्या मिलेगा 5। अब इन दोनों को ऐड करो, 5 प्लस 3 क्या मिलेगा 8। अब इन दोनों को ऐड करो, 8 प्लस 5 क्या मिलेगा 8 9 10 11 12 13। देखो आपको मिला कि नहीं, 0 1 1 0 1 1 2 3 5 8 3 5 8, 8 के आगे का 15 भी मिल गया। फिर इसके आगे का कैसे मिलेगा, 8 प्लस 13 कर लो, 13 प्लस 8 क्या आता है 12 प्लस 8 आता है 20 21। अब 21 प्लस 13 कर लो, आपको भी एडिशन तो आता है ना, ये दो नंबर्स के एडिशन करोगे तो अगला मिलेगा, फिर इसकी इसके एडिशन करोगे तो अगला मिलेगा। तो विराम का नंबर्स क्या होता है, सबसे इजीली यहां से स्टार्ट करो, 0 1 लिख दो, इन दोनों की एडिशन करो आगे लिखो, इन दोनों की एडिशन करो आगे लिखो, इन दोनों की एडिशन करो आगे लिखो, इन दोनों की एडिशन करो आगे लिखो। समझ में आ रहा है, ये हो गया विराम का नंबर। तो स्टार्ट करना है 0 1 से, ठीक है। अभी अगला कंसेप्ट है ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। अगला कंसेप्ट दिया है ट्रायंगुलर नंबर्स। अभी ट्रायंगुलर नंबर कुछ कुछ भी हार्ड नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं, बहुत इजी है।
ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक डॉट बनाना है, ऐसा एक डॉट। एक डॉट है तो नंबर क्या मिला मुझे, 1। एक ही डॉट बनाया तो नंबर मिला 1। अब यहाँ पे एक था तो एक में 2 ऐड करो, 1 में 2 ऐड करो, लेकिन डॉट्स हो, इसके नीचे मैंने 2 डॉट्स दे दिए, देखो यहाँ पे 2 डॉट्स, तो ये यहाँ पे मिले, देखो एक में कितने डॉट्स ऐड किए, 2, मतलब एक डॉट एक्स्ट्रा ऐड हो गया, समझ में आ रहा है। पहले एक था तो एक में एक एक्स्ट्रा ऐड किया तो क्या मिले, 2, तो 2 डॉट्स ऐड कर दिए, तो यहाँ पे ये आ गया। इधर कितने डॉट्स मिले, 3, तो ये मिल गया ट्रायंगुलर नंबर। अभी इसमें ये वाले नंबर में कितने डॉट्स थे, 3। अब ये देखो, हाँ ये टोटल 3 है, लेकिन यहाँ पे नीचे कितने, 2, तो 2 में और एक ऐड करो, तो देखो नीचे आ गए, ये 1, ये 2, ये 3, तो अभी ये टोटल कितने हो गए, 6, तो ये हो गया ट्रायंगुलर नंबर। अभी ये जो दिया है ना, ऑलरेडी जो फिगर दिया है, उसमें सिर्फ यहाँ पे 3 थे तो उसके नीचे 4 बनाओ, 1 2 3 4, तो अभी ये टोटल डॉट्स को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मिल गया 10। यहाँ पे टोटल डॉट्स कितने नीचे, 4, तो अभी 4 में 5 ऐड करो, तो यहाँ पे 5 ऐड कर दिया, तो पुराना वाला और ये वाला ऐड करके क्या मिला, 15। तो ये जो नंबर्स मिला ना, 1 3 6 10 15, ये कौन से नंबर है, ये है ट्रायंगुलर नंबर्स। अभी ट्रायंगुलर, ट्रायंगल का मतलब समझ में आता है, ट्रायंगल मतलब ये ऐसा होता है, ट्रायंगल 3 साइड्स, तो ये ट्रायंगल के जैसा नहीं दिख रहा है, ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर कैसे बनाना है, आपको सिर्फ एक डॉट लेना है, फिर ये हो गया 1, फिर इसके नीचे 2 डॉट्स देना है, फिर मिल गया 3, फिर उसके नीचे ये 2 थे तो अभी 3 डॉट्स देना है, तो ये टोटल एडिशन होगी डॉट्स की कितनी आएगी, 6, फिर इसके नीचे और 4 डॉट्स देना है, यहाँ पे 3 थे तो अभी 4 दिया, तो इनकी एडिशन क्या होगी, 6 और 4 10, ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज। तो अगर आपको ऐसा नंबर की सीरीज दे दिया और पूछा कि कौन सी सीरीज चल रही है, पैटर्न क्या है, तो आप बोलोगे कि ये ट्रायंगुलर नंबर्स, ये कौन से नंबर है, ट्रायंगुलर नंबर्स। समझ में आ रहा है, रट्टा नहीं मारना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये 1 लिखा था, फिर बाद में 1 के नीचे 2 डॉट्स ऐड कर दिया नीचे, फिर ये पुराने वाले जो थे ना 1+2, ये 1+2, इसमें 3 डॉट्स ऐड कर दिए, फिर ये पुराने वाले जो ना 1+2+3, देखो 1+2+3, इसमें 4 डैश ऐड कर दिए, फिर ये जो पूरे पुराने वाले थे ना 1+2+3+4, ये 1+2+3+4 में 5 ऐड कर दिए, 5 डॉट्स, तो ये मिल गए ट्रायंगुलर नंबर्स। अभी आगे देखो क्या दिया, ठीक है, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, क्या बोल रहा है, सम, सम मतलब एडिशन, तो सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स गिव्स द स्क्वायर। अभी देखो ये कितने नंबर्स थे, यहाँ पे कितने डॉट्स थे, ट्रायंगुलर नंबर, देखो यहाँ पे द सम, सम मतलब बेटा एडिशन, आपको सबको पता है सम मतलब एडिशन होता है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, तो सम मतलब एडिशन, किसका, कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लग के लग लग के जो होता है ना, वो उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ये है, ये 3+1 कर दो क्या आता है, 4, उसके बाद में 3+4 और वो 3+1 हो गया। अभी इन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ले लो, 6+3 क्या आता है बाद में, 9, फिर 3+6 के बदले में अभी मैं करूंगा 6+10, तो क्या आएगा मेरा 16। तो ये जो एडिशन चल रही है, किसकी एडिशन चल रही है, कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स की सम, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स की क्या चल रही है, सम। तो मुझे ये नंबर मिल रहा है 4 9 16, इसको बोला जाता है स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स। अभी स्क्वायर नंबर्स क्यों बोल रहे हैं उसको पता है क्या, देखो 4 है ना, 4, तो ये 4 को ऐसे लिख सकता है, 4 डॉट्स, 1 2 3 4, तो ये जो 4 डॉट्स को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया ना, तो ये दिखेगा स्क्वायर, स्क्वायर आपको पता है चारों साइड से इक्वल, तो ये बन गया स्क्वायर। यहाँ पे देखो पहले एक ही डॉट था, उसके बाद में क्या बना, एक और ये 3 को ऐड करके क्या बना, 4, तो ये समझ में आ रहा है क्या, ये टोटल 4 डॉट्स है, इनको अगर ज्वाइन करूंगा तो ये बन गया स्क्वायर, तो ये 4 डॉट्स है तो 4 नंबर के स्क्वायर नंबर है, ठीक है। उसके बाद में 4 के बाद में क्या आता है, देखो 4 मिल गया, 4 के बाद में 9 मिला, तो 9 कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे दिए 3 3 3, देखो यहाँ पे इनको सबको ज्वाइन करो लास्ट वाले बाहर वालों, तो ये एक स्क्वायर दिखेगा। रंगोली बनाती है ना लड़के, मतलब नॉर्मली मेरे यहाँ पे तो मेरे बहन लोग ही बनाते हैं, तो ये रंगोली बनाते टाइम में कुछ पैटर्न्स को ज्वाइन करके एक रंगोली बनती है, तो अगर आपने बाहर बाहर वालों को ज्वाइन किया तो एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। हमने 3 डायमेंशनल शेप्स में देखा क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, तो ये स्क्वायर बनेगा।
सेम इसके बाद वाला स्क्वायर नंबर ये बनेगा। तो देखो स्क्वायर दिख रहा है, तो ये नंबर्स, ये कौन सा नंबर है, 9 के बाद क्या था 16। तो ये नंबर्स कैसे होते हैं, स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 1 जा 1, तो 1 क्या हो गया स्क्वायर नंबर। फिर 1 के बाद क्या था 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 2 जा क्या होता है 4, तो 4 क्या हो गया स्क्वायर नंबर। फिर क्या आता है 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 3 जा क्या आता है 9, तो 9 क्या हो गया स्क्वायर नंबर। फिर 3 के बाद में क्या आता है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 4 जा क्या आता है 16। तो आपको हर बार डॉट्स निकाल के चेक नहीं करना। तो 5 का स्क्वायर क्या था 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 जा 25, तो 25 क्या आ गया स्क्वायर नंबर। फिर 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो क्या आता है 36। तो हर बार आपको बनाना नहीं, बस बनाना अगर होगा तो कैसे बनाओगे, जैसा मैंने अभी बोला 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो आंसर क्या आता है 36। तो ये हो गया स्क्वायर नंबर, 36 क्या हो गया स्क्वायर नंबर। फिर यहाँ पे 6 इंटू 6 है ना, तो आपको वर्टिकल 6 डॉट्स निकालना है। ये वर्टिकल 6 डॉट है, हॉरिजॉन्टल में 6 डॉट्स निकालना है, 1 2 3 4 5 6। बस अभी इसके नीचे यहां तक लेके आओ, 1 2 3, ये जो गिनोगे आप ये कितने डॉट्स मिलेंगे आपको 36। समझ में आ रहा है, ऐसे 6 ऐसे 6, तो समझ में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। तो स्क्वायर नंबर मतलब दो सेम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, दोनों सेम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मत कर देना, 6 इंटू 6 7 इंटू 7। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर कैसे मिलेगा, सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। ठीक है, ठीक है, ये स्क्वायर नंबर कैसे मिलता है, दो कॉन्जिक्यूटिव, सुन लो, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर की एडिशन होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर की एडिशन। ठीक है, 1 + 3, 1 + 3 ये कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स है, इसकी एडिशन मिली 4। 3 + 6, 3 + 6 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स की एडिशन क्या आती है 9, तो ये हो गया स्क्वायर नंबर। समझ में आ रहा है, सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। समझ में आ रहा है, तो जैसा स्क्वायर नंबर होता है वैसे क्यूब नंबर होता है। ठीक है, अभी क्यूब नंबर हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में देखा था, 3 डायमेंशनल शेप में। स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 डायमेंशनल शेप। क्यूब क्या होता है, मैंने रूबिक्स क्यूब का एग्जांपल दिया था, तो क्यूब क्या होता है स्क्वायर का 3D शेप। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया है उसने। तो क्यूब नंबर क्या होता है, सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, लेकिन 3 बार एक ही नंबर का उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन, कितनी बार 3 नंबर, तो इसे बोलेंगे क्यूब। समझ में आया, तो 2 2 जा क्या आता है 4, 4 2 जा क्या आता है 8, तो 8 क्या है क्यूब वाला नंबर है, क्यूब नंबर। तो जैसा 8 मिला तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, देखो यहाँ पे 64 लिखा, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना। तो कंसिडर करो मैंने 4 सेंटीमीटर का एक पेन लिया, ये क्या है 4 सेंटीमीटर का पेन, इसको मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टली लगाया, फिर इसको ऐसा बनाया और इसको वर्टिकली किया, तो 3 डायमेंशनल शेप बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम क्यूब, इसको क्या बोलते थे हम क्यूब। समझ में आ रहा है क्या, बस ये जो क्यूब था ये 3 डायमेंशनल शेप था, यहाँ पे क्या है क्यूब नंबर है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा 64, ये रहेगा क्यूब नंबर। ठीक है, इसको मत बोल देना क्यूब का मतलब क्या है, ये 3 डायमेंशनल शेप नहीं है, उसने एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है 3 डायमेंशनल शेप। लॉजिक बताना है तो देखो, यहाँ पे एक क्यूब है, दूसरा क्यूब है, तीसरा क्यूब है, चौथा क्यूब है, ऐसे छोटे छोटे 4 क्यूब रखा, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा या ऐसे पीछे रखा और ये वर्टिकल रखा। अगर मैंने इसमें से छोटे छोटे क्यूब निकाल लिया, ये जो छोटा छोटा क्यूब है ना, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, रूबिक्स क्यूब वाला क्यूब के जैसा, जो हम ये खेलते हैं ना लूडो, लूडो वाला जो ये नहीं होता है क्या क्यूब, तो वैसा अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो कितने मिलेंगे मुझे टोटल 64। इसमें देखूंगा ये रूबिक्स क्यूब इतने का नॉर्मली यूज करते बच्चे लोग, 3 बाय 3 का। तो अगर मैंने इसके अलग अलग छोटे छोटे क्यूब निकाल लिए ना, तो मुझे उसमें मिलेंगे टोटल 26 क्यूब। समझ में आ रहा है क्या, तो स्क्वायर मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, तो क्या मिलेगा स्क्वायर नंबर। सेम, सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, तो 3 बार थे तो उसको बोलेंगे क्यूब नंबर, ये क्यूब मिलेगा। ठीक है,
तो क्यूब नंबर समझ में आ रहा है? क्यूब नंबर्स क्या होता है? 1 × 1 × 1 का आंसर 1, तो ये रहेगा क्यूब नंबर। 2 × 2 × 2 का आंसर आता है 8, तो ये हो गया क्यूब नंबर। 3 × 3 × 3 का आंसर 27, तो ये क्या हो गया? क्यूब नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक दिया है, ये क्वेश्चंस नहीं है आपको एक्सरसाइज में, लेकिन देख लेंगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 1 2 1, तो सभी के बीच में देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 आया, फिर 1 लिखा, 1 2 3 आया, फिर 3 के बाद 2 1, 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1, उल्टा। तो बीच में क्या आ रहा है? यहाँ पे 3 आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है? 5, बीच में क्या आ रहा है? 6। तो इन सबके बीच में जो भी नंबर आ रहा है, इसकी क्या करना है? सम। सम मतलब एडिशन। इन सब के एडिशन, अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 4 3 2 1। अब इसकी सम करते बैठेंगे क्या? सर 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, ऐसा यहाँ तक एडिशन करते बैठोगे क्या? नहीं, ये जो सबसे मिडल में, सबसे बीच में जो नंबर है, इसका स्क्वायर नंबर निकाल दो। तो 6 का स्क्वायर नंबर क्या आता है? 6 × 6, तो 6 6 क्या आता है? 36। इन सबकी एडिशन देखो, यहां से लेके यहां तक इनकी एडिशन क्या आएगी? देखो 36। समझ में आ रहा है क्या? सेम 1 2 3 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 99, 99 के पास 100, फिर 100 के बाद 99 है, तो सबसे बीच में क्या है? 100। तो अभी इसकी एडिशन करते बैठोगे कितना लेंथी हो जाएगा। तो एडिशन कैसे करना है इसका? जो सबसे मिडल में नंबर दिया 100, इसका कर दो स्क्वायर नंबर, तो 100 × 100, तो 100 × 100 का आंसर आएगा, क्या आएगा? 10,000। तो इसका आंसर आ गया देखो 10,000। तो स्क्वायर कर देना है, जो सबसे बीच में रहेगा ना मिडल में, उसका स्क्वायर कर दो, इसकी एडिशन करने का जरूरत नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है? देखो अभी प्रैक्टिस सेट, अभी प्रैक्टिस सेट के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना, तो आपको इजी जाएगा। आइडेंटिफाई द पैटर्न इन ईच ऑफ द नंबर सीरीज गिवन बिलो एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। अगले 3 नंबर्स लिखना है। अभी एक लॉजिक बताओ, सबसे इजी था। यहाँ पे भी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 1, तो सभी तो 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, यहाँ पे भी 1 लिखूंगा। क्या रॉकेट साइंस है? समझ में आ रहा है क्या? कुछ रॉकेट साइंस है, सभी 1 थे। यहाँ पे देखो 1 के बाद में क्या आ रहा है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद 5 6 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8 9 10। क्या रॉकेट साइंस था? कुछ नहीं। अब ये पैटर्न कैसे बना? प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर दिया, 1 में 1 ऐड किया तो 2 बना, 2 में 1 ऐड किया तो 3 बना, 3 में 1 ऐड किया तो 4 बना, 4 में 1 ऐड किया तो 5 बना। बस प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते जाना है, तो अगला नंबर मिलेगा। तो 8 9 10 मिला। अब यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये कौन सी सीरीज है? ऑड नंबर की सीरीज है। ये जो है ना, ऑड नंबर का पैटर्न है। तो 1 के बाद 2 लिखा है क्या? नहीं, 2 तो इवन नंबर है। तो 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है। तो 9 के बाद क्या आता है? 11 आता है, 11 के बाद क्या आता है? 13 आता है, 13 के बाद क्या आता है? 15 आता है। अब ये कैसे बना है? ऑड नंबर मतलब पैटर्न देखो, 1 में देखो 1 में मैंने क्या ऐड किया तो 3 बना, 1 में मैंने 2 ऐड किया तो 3 बना, फिर 3 में फिर से मैं ऐड क्या करूंगा? 3 में 2 ऐड करूंगा तो 5 बनेगा। देखो यहाँ पे 5, फिर 5 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? यहाँ पे 5 में 2 ऐड कर रहा हूँ तो 7 बन रहा है, फिर 7 में मैंने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया, तभी 9 बना। देखो हर एक में मैंने 2 ऐड किया, तो हर एक नंबर में 2 ऐड करते जाओ, आपको पैटर्न मिलेगा। तो 9 में 2 ऐड किया तो 11, 11 में 2 ऐड किया तो 13, 13 में 2 ऐड किया तो 15। तो ये ऑड नंबर का पैटर्न, ठीक है, ऑड नंबर सीरीज है। अब ये कौन सी सीरीज है आप बताओ? इवन नंबर, 2 4 6 8 10 12, ये देख लिया हमने इवन नंबर्स क्या होते हैं। 2 के बाद इसमें क्या किया? पैटर्न कैसे मिला? 2 में 2 ऐड किया तो 4 मिला, फिर क्या किया हमने? 4 में 2 ऐड किया तो क्या मिला? 6 मिला, फिर 6 में क्या ऐड किया? 2 ऐड किया तो क्या मिला? 8 मिला। ऐसे 2 ऐड करते गए, तो 12 में क्या ऐड करूंगा मैं? 12 में 2 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 14, 14 में भी 2 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 16, 16 में भी 2 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 18। तो 14 16 18 मेरा सीरीज बन गया, इवन नंबर का सीरीज है। अब यहाँ पे देखो 1 3 6 10 15 21, अभी इसमें सीरीज क्या बनेगा? हमने जब भी देखा था ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स देखा था ना हमने, क्या था? स्टार्ट कहाँ से था? एक ही डॉट था, तो ये हो गया 1 नंबर। फिर इसके नीचे मैंने 2 डॉट दे दिए तो क्या नंबर बना? 1 + 2 क्या हो गया था? 3।
फिर इसके नीचे और 3 डॉट्स दे दिए मैंने 2 के नीचे, तो ये टोटल 3 और 3 क्या हो गया 6 मिला। फिर इसके नीचे 4 डॉट्स दे दिए, तो इधर क्या हुआ 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। फिर इसके नीचे और 5 ऐड कर दिए, 10 में 5 ऐड किए क्या हुआ 5 15। फिर इसमें और 6 ऐड किए, तो 15 में 6 ऐड किए तो क्या आएगा 21। फिर 21 में कितना ऐड करेंगे आप, 21 में 7 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 28। फिर 28 में क्या ऐड करेंगे 8। समझ में आ रहा है कि कैसा नंबर मिला, एक में 2 ऐड किए, 1 में 2 ऐड किए तब जाके 3 मिला। फिर 3 में 3 ऐड किए तब जाके 6 मिला। फिर 6 में 4 ऐड किए तब जाके 10 मिला। फिर 10 में 5 ऐड किया तब जाके मुझे 15 मिला। फिर 15 में 6 ऐड किए तब जाके मुझे 21 मिला। 21 में 7 ऐड किए, हर एक नंबर में एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। समझ में आ रहा है, तो 136 देखो वहां पे बनाया था मैंने 136, फिर आया था 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 21, तो 21 में क्या ऐड किया 21 में 7 ऐड किया तब जाके 28 आया। तो 21 में 8 ऐड करूंगा तो 28 प्लस 8 क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पे आएगा 36। 36 में 9 ऐड करना पड़ेगा। 36 में जब 9 ऐड करूंगा तो 36 प्लस 9 कितना आता है 45। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया हमारी ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज। ये कौन सी सीरीज है ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज थी क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखो 149, आपको देखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आता है 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आता है 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आता है 9। तो यहाँ पे देखो 149, देखो 149, तो ये कौन सी सीरीज है स्क्वायर नंबर की सीरीज है। तो 1 का स्क्वायर आया लिखा यहाँ पे, फिर 2 का स्क्वायर लिखा, फिर 3 का लिखा, फिर 4 का लिखा, फिर 5 का लिखा। ये 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। फिर यहाँ पे क्या आएगा 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। यहाँ पे क्या आएगा 9 इंटू 9, 9 9 जा 81। समझ में आ रहा है कितना बेसिक चीज है। 1 8 27 64 125। आप एक बात बताओ, स्क्वायर नंबर के बाद कौन से नंबर थे क्यूब नंबर्स थे, तो क्यूब नंबर क्या था 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, इनका मल्टीप्लिकेशन 8 आता है, इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 27। 1 8 27, देखो यही लिखा है 1 8 27। तो ये किसका स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब क्यूब। ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब। ये किसका क्यूब नंबर है, ये 5 का क्यूब है। यहाँ पे भी 6 का क्यूब निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो 6 का क्यूब कैसे निकालते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। इनका जो आंसर रहेगा ये हमारे इधर लिखना है। तो देखो 6 6 क्या आता है 36 और बचा हुआ 6, तो 6 6 36 क्या आएगा 36 का 6 कैरी 3 6 3 18 19 20 21, 216। समझ में आ रहा है 216। तो ये किसका ये आया, ये किसका क्यूब निकला, ये निकला 6 का क्यूब। फिर 7 का करो, 7 7 का क्या आता है 49 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 9 का 63 से 3 कैरी 6 7 चौक 28 29 30 यानी 34 343। ये अगला नंबर है 343। 8 इंटू 8 इंटू 8 आपको करके देखना पड़ेगा। 8 8 का क्या आता है 64, तो 64 इंटू 8 832 से 2 कैरी 3 6 8 का 48 49 50 51 512। समझ में आ रहा है कि क्या था ये क्यूब नंबर्स थे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर यहाँ पे 6 का क्यूब। तो क्यूब मतलब क्या होता है सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर 3 बार। समझ में आ रहा है, ये वाले बच्चे कंफ्यूज करते हैं। 8वां नंबर पे जो दिया है मैंने अभी एक्सप्लेन किया विरांका नंबर्स, ठीक है विरांका नंबर्स मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मैंने क्या बोला था आपको सिर्फ 0,1 लिख दो पहले, उन दोनों का ऐड करो अगला नंबर लिखो। 0 प्लस 1 क्या आता है 1, फिर इन दोनों का ऐड करो अगला लिखो। 1 प्लस 1 क्या आता है 2, फिर इन दोनों का ऐड करो। 2 प्लस 1 क्या आता है 3, फिर इन दोनों का ऐड करो। 3 प्लस 2 क्या आता है 5, फिर इन दोनों का ऐड करो क्या आता है 8, फिर इन दोनों का ऐड करो 8 प्लस 5 का आंसर क्या आता है 8 प्लस 5 13, फिर 13 प्लस 8 का आंसर क्या आएगा 18 19 20 21,
21 प्लस 13 का आंसर देगा, कहां तक पूछा उसने, देखो 13 आ गया, 13 प्लस 21 आ गया, तो देखो ये पूरे नंबर मिले 0 1 1 2 3 5, 0 1 1 2 3 5, 5 के बाद 8 13 21 यहाँ पे दिया, बस इन दोनों की एडिशन यहाँ पे लिखो, फिर इन दोनों की एडिशन यहाँ पे लिखो, और इन दोनों की एडिशन यहाँ पे लिखो। अभी वीरांक का नंबर नहीं आएगा ऐसा कुछ है क्या भाई, इन दोनों की एडिशन इधर लिखो, फिर इसकी एडिशन इधर लिखो, एडिशन तो सबको आता है ना, ठीक है। और स्टार्टिंग मैंने कहा से बोला था 0 1 से अगर बनाना पड़ा तो रट्टा थोड़ी मारना है, हमें पता है ना कंसेप्चुअल पढ़ाई करना है, ठीक है। अब आगे का देखो, इधर देखो 1 2 4 8 16 32 64, ये पैटर्न ढूंढना है, इसमें पैटर्न क्या है, ठीक है। ये पैटर्न क्या होगा, देखो इसमें पैटर्न जो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ये अगर पेपर में है तो बच्चे छोड़ देंगे, ये अगर पेपर में है तो बच्चे छोड़ देंगे, ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में है तो ये बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं जमेगा। यहाँ पे पैटर्न क्या मिल रहा है बताइए, देखो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे देखो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तो मैं ऐसा 1 2 3 4 5 6 लिखा, तो ये जो लिखा है ना ये n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 1, यहाँ पे n की वैल्यू 2, यहाँ पे n की वैल्यू 3, यहाँ पे n की वैल्यू 4, यहाँ पे n की वैल्यू 5, यहाँ पे n की वैल्यू 6, तो मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको, तो ये क्या है n की वैल्यू, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ n स्क्वायर प्लस 1 कर दूं, अभी इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब क्या आता है, स्क्वायर नंबर है ना, n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 1 से क्या आता है 1, इसमें क्या ऐड करूंगा, 1 स्क्वायर क्या आ गया 1, 1 प्लस 1 क्या मिला 2, देखो अगला नंबर मिला, समझ में आ रहा, अगला नंबर मिला। अब देखो इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, अगला नंबर मतलब ये यहाँ का, ये यहाँ का अगला नंबर मिला बोल रहा हूँ, ठीक है, वहां का नहीं। अभी ये अगले नंबर का स्क्वायर, n का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आता है 4, तो इसके जगह पे लिखा 4 प्लस 1 क्या आया 5, n स्क्वायर प्लस 1 2 1 स्क्वायर, ठीक है 1 स्क्वायर प्लस, नहीं ये वाला नहीं आएगा इसमें, 1 उसके बाद क्या मिला मुझे 1 n स्क्वायर प्लस 1, उसी में 2 स्क्वायर प्लस 1 5, ओके ये वाला सीरीज में इसमें 1 2 4 8 16 32 64, 1 का स्क्वायर, एक काम करो सबका डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, एक काम करो तो ऐड करो, 1 में क्या ऐड किया तो 2 बन रहा है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 बन रहा है, 2 में क्या ऐड किया तो 4 बन रहा है, 2 में 2 ऐड किया तो 4 बन रहा है, ठीक है। सुन लो क्या कर रहा हूं मैं, 1 में क्या ऐड किया तो 2 बन रहा है, 1 ऐड किया तो 2 बन गया, फिर ये 2 लिख दिया मैंने अभी ये वाला 2, तो 2 में क्या ऐड किया तो अगला वाला 4 बन रहा है, 2 में 2 ऐड किया तो 4 बन रहा है, फिर बाद में ये 4 लिख दिया मैंने, ये वाला 4 लिख दिया, तो 4 में क्या ऐड कर दिया तो 8 बन रहा है, 4 में 4 ऐड किया तो, मतलब सेम नंबर में सेम नंबर ऐड करना है, तो 1 में 1 ऐड कर तो 2 मिल गया, 2 में 2 ऐड करो तो 4 मिल गया, 4 में 4 ऐड कर तो 8 मिल गया, 8 में 4 ऐड कर सॉरी 8 में 8 ऐड कर दो तो 16 मिल गया, 16 में 16 ऐड कर दो 32 मिल गया, मतलब नंबर में वही नंबर ऐड करोगे तो अगला नंबर मिलेगा, टर्म मिलेगा, समझ में आ रहा है, इसी में यही नंबर ऐड करो, समझ में आ रहा है, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 32 64, फिर अभी 64 में क्या ऐड करेंगे तो अगला वाला मिलेगा, उसी में वही ऐड करना है, 4 और 4 8, 6 और 6 12, तो 128, अब ये 128 मिला तो ये नंबर कैसे मिलेगा, 128 में 128 ऐड करना पड़ेगा, 8 और 8 16 की 6, 4 और 4 5, 1 2 256 256 मिला, अब इसके अगला नंबर कैसे मिलेगा 256 प्लस 256, इनकी एडिशन 6 और 6 12 के 2 कैरी 1 5 और 5 10 प्लस 1 कैरी 1 2 512 512, समझ में आ रहा है क्या, ये सीरीज कैसा मिला, सेम नंबर प्लस सेम नंबर, ये नंबर में वही नंबर ऐड, ये नंबर में वही नंबर ऐड, ठीक है। ठीक है, अभी ये वाला नंबर देखो, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 27 लिखा है, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो नंबर था पहला नंबर क्या था 1, ठीक है,
इसको मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, सुन लो क्या बोलो, ये पहला नंबर क्या लिखा मैंने 1, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3 1 जा 3 मिल गया। फिर ये सेकंड नंबर लिखा, सेकंड नंबर क्या था 3, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई किया तो 9 बना 3 से, तो 3 3 सा क्या आ गया 9। देखो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से नंबर, फिर यहाँ पे 9 लिखा ये वाला नंबर, फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, देखो 3 3 3, तो हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। तो 1 का 3 टाइम्स क्या आता है 1 इंटू 3 3, 3 का 3 टाइम्स क्या आता है 3 3 जा 9, 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आगे क्या आया 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 81 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 8 3 24 243, तो अगला नंबर मिला 243। अब 243 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 243 को 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1 3 2 जा 6 7 729 आ गया, 729, फिर 729 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, समझ में आ रहा है, बेसिक चीज है मल्टीप्लाई बाय 3, आपको पैटर्न ढूंढ के आना चाहिए, पैटर्न, बस पैटर्न। तो 9 3 जा 27 जे 7 कैरी 2 3 2 जा 6 7 8 7 3 जा 21 2187, देखो यहाँ पे क्या आएगा 2187, समझ में आ रहा है, बस प्रीवियस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर, खत्म। तो अभी यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में मैंने जिनको जिनको पढ़ाया, ये फ्रैक्टल्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फ्रैक्टल्स क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये एग्जांपल थोड़ा देखेंगे तब आपने को समझ में आएगा। उसने क्या बोला है, ड्रॉ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाना, लेकिन कौन सा ट्रायंगल बनाना है, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइड 10 सेंटीमीटर का लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर लिया 10, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना सेंटीमीटर होना चाहिए 10, यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए 10। अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड सेम लेंथ के है तो उसे बोला जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अभी फिलहाल में याद क्या रखना है, तीनों साइड सेम लेंथ है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर का था, एक मिनट, अगर ये 10 सेंटीमीटर का, ये क्या था 10 सेंटीमीटर, तो 10 का आधा कितना होगा 5, तो 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट मार्क कर लो। ये 10 सेंटीमीटर, तो इसका आधा क्या होगा 5, तो 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट मार्क कर लो। 10 का आधा क्या होगा 5, तो आधे पे पॉइंट मार्क कर लो, तो इनको बोलेंगे मिड पॉइंट। इस सेगमेंट का ये मिड पॉइंट हो गया, मतलब बीच का पॉइंट हो गया। तो हमने क्या किया, ये मिड पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया, इस मिड पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया, इस मिड पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इन मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन किया, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ठीक है, ये अभी समझ में आया। अभी क्या करना है, अभी ये पूरी फिगर में सिर्फ बाजू का ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल देखो और ये ट्राइंगल देखो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको कुछ नहीं करना, बीच वाले को कुछ नहीं करना। ये कितना था 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 5 5 का हो गया ना, तो 5 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये 5 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे मिलेगा, तो इनको ज्वाइन कर दो, ये ट्राइंगल बनेगा। सेम यहाँ पे भी ये ट्राइंगल बनेगा, सेम यहाँ पे भी ये ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का बीच वाला छोड़ देना है और इनको ज्वाइन करना है, ये ट्राइंगल्स बनाना है, समझ में आ रहा है। हर एक ट्राइंगल का बीच वाला छोड़ना है, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बना ना, बाकी पूरे को इग्नोर करो टेम्पररी, इसको छोड़ दो, ये बीच वाले को, ये जो है ना मैं ऐसा मार्क कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो, बीच वाले को छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है, हर एक में बीच वाले को कुछ नहीं करना। पहले वाले में ये बीच वाला था, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको छोड़ दिया। फिर ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल है, इसको भी कुछ नहीं करना है, ये वाला बीच वाला, ठीक है, इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना है। तो ये जो है ना सिर्फ ये बाजू वाला, फिर इसके यहाँ पे बनाना है, इसके यहाँ पे बनाना, इसके यहाँ पे बनाना, ये बीच वाले को छोड़ दिया, समझ में आ रहा है। अब इसके हिसाब से डायग्राम देखो, ठीक है, इसके हिसाब से डायग्राम देखो जो मैंने बनाया है। ये एक बड़ा ट्राइंगल लिया, तीन अलग अलग ट्राइंगल, चार ट्राइंगल लिए, 1 2 3 4, बीच वाले को कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। फिर दूसरे वाले का मैंने मिड पॉइंट लिया, ये एक ट्राइंगल बनाया, इसके बीच वाले को कुछ नहीं किया, सेम इसके बीच वाले को कुछ नहीं किया। फिर मुझे यहाँ पे फिर से 1 2 3 4, चार ट्राइंगल मिले, बीच वाले को कुछ नहीं करना। फिर ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया, इसमें मैंने मिड पॉइंट लेके ट्राइंगल बनाया, तो इसके भी बीच वाले को कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या पता चला बताइए, यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन देखो, ये एक डायग्राम देखो, ठीक है। अब ये आप देखोगे तो ये वाली डायग्राम है ना, ये वाली डायग्राम, ये डायग्राम कौन सी है, उसने इतना पार्ट उठाया, ये वाला पार्ट उठाया, ये वाला, और ये पार्ट को उसने थोड़ा सा जूम करके
ये बड़ा डायग्राम बना। देखो ये उठाया ब्लू कलर और ये वाला ब्राउन कलर, ब्लू और ब्राउन, ये बड़ा बनाया। अभी देखो क्या किया उसमें, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला सिर्फ इतना, कौन से कलर का है, ब्राउन। इस ब्राउन कलर के ट्राइंगल को थोड़ा जूम करके यहाँ पे बनाया, जूम किया उसने, बाकी कुछ नहीं, एज इट इज निकाला। जैसे हम लैपटॉप कंप्यूटर पे क्या करते हैं, जूम कर सकते हैं ना, जूम इन जूम आउट, बस इस ट्राइंगल को उसने जूम करके बड़ा बनाया। और ये ट्राइंगल देखो पूरा का पूरा बड़ा, और ये वाला ट्राइंगल देखो पूरा का पूरा बड़ा, दोनों ट्राइंगल को बराबर देखो। अगर इनको देखोगे तो एग्जैक्ट सेम पैटर्न दिखेगा, कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। कलर छोड़ दो, कलर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। यहाँ पे अंदर बड़ा ट्रायंगल, यहाँ पे भी अंदर बड़ा ट्रायंगल, यहाँ पे ये ट्रायंगल, यहाँ पे भी ये ट्रायंगल, ऊपर ये पैटर्न, ऊपर ये पैटर्न, पूरा का पूरा पैटर्न सेम दिखेगा। इसे बोला जाता है मैथमेटिक्स में फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स, ये फ्रैक्शन नहीं है बच्चों, ये ना, ये फ्रैक्शन मत लिख देना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन होते। फ्रैक्शन ये नहीं है, हाँ, नहीं तो बोलेंगे मैं फ्रैक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ। फ्रैक्शन अगली बार चैप्टर आएगा, आगे है। फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्टल्स। ठीक है, फ्रैक्टल्स है। अब ये फ्रैक्टल्स क्या होता है पता है क्या? नॉर्मली आपने जैसा ब्रोकली नाम की एक ये होती है, पता है, जो जिम में जाते हैं लोग, मतलब भाई लोग, आपके पिताजी या कोई जाता होगा, ठीक है, तो ब्रोकली करके एक सब्जी होती है, ठीक है, ज्यादा जिम जाने वाले प्रेफर करते हैं, ठीक है। वो ब्रोकली जो होती है, वो जो शेप होता है, उस शेप को मैथमेटिक्स में हम फ्रैक्टल्स के अंदर स्टडी करेंगे। फ्रैक्टल्स ये जो होता है ना, आप कितना भी जूम करो, जूम करने का आपको सेम डायग्राम दिखेगा, जूम करने का। आप दूर से, एग्जांपल पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल भी इसी के अंडर आएगा। ब्रोकली जो सब्जी होती है वो भी इसी के अंडर आएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ तक ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है ना, ट्रीज की ब्रांचेस सभी सेम दिखती है। दूर से ट्री देखो, नजदीक जाके एक ब्रांच देखो, दूसरी ब्रांच देखो, तीसरी ब्रांच देखो, सभी के पत्ते सेम दिखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कि वो सभी के एज इट इज है सेम, नहीं। समझ में आ रहा है? इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं इसमें, आपको सिर्फ कंसेप्ट दिया इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। समझ में आ रहा है? डायग्राम पहले ऐसे थी, इसके अंदर बनाते गए, फिर उसने ये वाली डायग्राम बनाई, यहाँ की यहाँ पे उठाया, और उसने ये वाली यहाँ पे जूम आउट किया, तो ये पूरी डायग्राम और ये इतनी पूरी डायग्राम, समझ में आ रहा है? ये डायग्राम इतनी थी, ये वाली उठा के यहाँ पे रखा, और ये डायग्राम कौन सी, ये वाली उठा के जूम आउट कर दिया, ठीक है। तो जूम करने ये और ये सेम दिख रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे डायग्राम देखो, ये दिया है इन्होंने, अच्छा है। व्हाट एग्जैक्टली आर फ्रैक्टल्स, तो ये अलग अलग तरीके की जो अपने सब्जियां होती है, या नेचर में समंदर के अंदर कुछ मतलब ये होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको जैसे पाइनएप्पल का एग्जांपल दिया, ब्रोकली का एग्जांपल दिया, ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये इनको फ्रैक्टल्स बोला गया है मैथमेटिक्स में। समझ में आ रहा है? इनका जो स्टडी होता है, तो ये नॉन रेगुलर शेप्स होते हैं, दिखने में लगता है कि सेम है, लेकिन सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी साइड हर एक सेम होती है। रेगुलर साइड जो होती है ना, जैसा पेंटागन हमने पढ़ा है, तो रेगुलर पेंटागन मतलब पांचों साइड इक्वल, और पेंटागन रेगुलर नहीं है, तो ये नॉन रेगुलर। तो ये जो पार्ट आता है, ये नॉन रेगुलर में आता है, नॉन रेगुलर शेप्स। तो इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स दिए, देख लेंगे क्या क्या, ठीक है। रफ सरफेसेस ऑफ प्लैनेट्स, क्लाउड्स इन द स्काई, क्लाउड्स, हर एक क्लाउड सेम होता है क्या? लेकिन दिखने में सेम सेम ही दिखता है, लेकिन सेम नहीं दिखता है, एक एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सी शोर्स होते हैं, सी शोर्स पे जैसे अलग अलग टाइप के पत्थर मिलते हैं, ठीक है। वाइंडिंग रिवर्स, उसके बाद में माउंटेन्स, माउंटेन्स तो होते हैं, पहाड़ तो होते हैं, लेकिन सेम सेम नहीं होते। फॉरेस्ट, जंगल भी सेम ही दिखते हैं। ब्रांचेस ऑफ ट्रीज मैंने बताया था, एक कोई पर्टिकुलर ट्री ले लिया, उसकी जो ब्रांचेस है, पर्टिकुलर ब्रांचेस, वो सेम ही दिखते हैं फ्रैक्टल्स के जैसे। ब्रांचेस ऑफ, देखो ब्रोकली लिखा है, ब्रोकली, ब्रोकली एक सब्जी होती है, ठीक है, आप गूगल करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। पाइनएप्पल भी बताया था मैंने, पाइनएप्पल सभी सेम दिखता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखोगे तो इक्वल नहीं होता है, दिखने में पूरा सेम होता है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड फ्रैक्टल्स, ये मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री वाला पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है ना, इसलिए बोलते हैं दिस इज नेचुरल ज्योमेट्री। ये जो नेचर में जो आती है ना, पाइनएप्पल होता है, ब्रोकली होता है, तो उसको फ्रैक्टल्स में हमने कंसिडर किया, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग कुछ डायग्राम दिए, रियलिस्टिक, ये देख के पता चल रहा है कुछ है। मेरे हिसाब से क्या होगा, आप बताओ, कमेंट करो क्या है। तो ये आपको लग रहा है सनफ्लावर के जैसा? सनफ्लावर के बीच में, बाजू में के फ्लावर्स छोड़ दो, बीच वाला जो होता है ना, उनको भी फ्रैक्टल्स बोलेंगे, सनफ्लावर के बीच वाला, ठीक है। उसके बाद में वो एक होता है, पपाया नहीं, पपाया के जैसा कुछ एक ये होता है, फनस, फनस, फनस को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता,
फनस जो होता है ना मराठी में, फनस जिसको बोलते हैं, तो फनस वाला जो बाहर का पार्ट है ना उसको भी फ्रैक्टल्स में कंसिडर करें। सनफ्लावर का बीच वाला पार्ट किसमें आएगा? फ्रैक्टल्स में। ठीक है, तो ये अलग अलग दिया है, शायद कोई कैबेज टाइप का कुछ है, कैबेज मतलब कुछ अलग होगा शायद, इनको फ्रैक्टल्स। तो ये अलग अलग ट्रीज के कोई पार्ट्स है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, तो बस पता चल रहा है कि सेम ही दिखता है। हर एक का छोटा छोटा पार्ट अगर देखोगे तो सेम ही दिखेगा, लेकिन सेम नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए फ्रैक्टल्स क्या होता है, बाकी कुछ नहीं। अभी देखो, कंप्लीट दी टेबल बिलो, ये एक्सरसाइज है, ये जरूरी है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए, कितने पॉइंट्स है? 2। यहाँ पे कितने दिए? 5 दिए, देखो 5 लिखा, यहाँ पे दिए 10, यहाँ पे दिए 17। ये कैसे बनाए? अभी देखो यहाँ पे, ये जो है ना ये, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अगर मैंने ये ले लिया इसको n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले ली, यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लिया, यहाँ पे n की वैल्यू 3 ले लिया, यहाँ पे n की वैल्यू 4 ले लिया, n की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया? 1 लिया मैंने, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब ये 1 है, 1 का स्क्वायर करो, क्या आता है 1 का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर मतलब क्या था? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आता है? 1। यहाँ पे 1 है क्या? लेकिन 2 2 है, तो मैंने जब भी बताया था ना, वो यहाँ के कंसेप्ट के हिसाब से था। एन स्क्वायर प्लस 1 करना है, क्या करना है? एन स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखो, एन स्क्वायर क्या आ गया? 1, तो एन स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। एन मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या आ रहा है? 2, देखो मिल गया 2। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लिया मैंने? 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4, प्लस 1 क्या आता है? 1, ऐसे इसको क्या मिल गया? 5, देखो एक 5 मिल गया। यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिया मैंने? 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था? 3 स्क्वायर क्या आता है? 9, 3 का स्क्वायर 9 आता है, प्लस 1 क्या आता है? 10। देखो यहाँ पे 10 दिया है। अब यहाँ पे n का स्क्वायर क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर करना है, प्लस 1 कर दो, तो 4 का स्क्वायर क्या आता है? 16, प्लस 1 क्या आएगा? 17, देखो 17 मिल गया। अब 17, ये 4 के बाद में क्या आता है? 5 स्क्वायर करूंगा मैं, क्या करूंगा? 5 स्क्वायर प्लस 1, तो 5 फाइव क्या आता है? 25, प्लस 1 क्या आएगा? 26, तो यहाँ पे क्या आएगा? 26। फिर 5 का स्क्वायर के बाद क्या आएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6 स्क्वायर क्या आता है? 36, प्लस 1 क्या आता है? 37। कितना सिंपल है, ये आ गया 37। अभी आपको आएगा कि नहीं आएगा? अभी ये बॉक्स कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है समझ में ना, ये कैसे बनाना है बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 26 कैसे मिला? 26 कैसे मिला मेरा? 26 कैसे मिला? 5 स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने 5 स्क्वायर, हमने देखा था स्क्वायर नंबर में, 5 स्क्वायर मतलब क्या है? 5 वर्टिकल बॉक्स बनाओगे ऐसे, 1 2 3 4 5, और 5 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5। देखो 5 वर्टिकल 5 हॉरिजॉन्टल, इसको भर दो पूरा का पूरा, पूरा का पूरा भरो, पूरा भर दो। 5 वर्टिकल 5 हॉरिजॉन्टल, क्योंकि 5 स्क्वायर किया मैंने। देखो अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल में 5, वर्टिकल में 5 है, तो ये मिल गया 25, 25, प्लस क्या करना है? 1, तो नीचे एक डॉट एक्स्ट्रा था ना, यहाँ पे देखो एक डॉट एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक डॉट एक्स्ट्रा है, एक डॉट एक्स्ट्रा ना, तो यहाँ पे एक डॉट एक्स्ट्रा लगा दो। समझ में आ रहा? अब ये 5 into 5 था, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? 6 into 6, वर्टिकल 6, हॉरिजॉन्टल 6, एक, 1 2 3 4 5 6, और वर्टिकल में 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा मैं पूरा भर दूंगा यहाँ तक, और उसके बाद में एक लूंगा, तो ये हो जाएंगे 36 प्लस 1 37। समझ में आ रहा है कितना इजी था? द फिगर्स शोइंग हेक्सागोनल, अभी हमने 3 डायमेंशनल शेप में देखा था हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स होती है, उसमें कितनी होती है? 6 साइड्स। तो देखो ये एक साइड, ये 2 साइड, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, 6 साइड्स है। इसमें भी 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है हेक्सागोन? तो ये हेक्सागोन कैसे बना है, क्या पूछा है, लेकिन देख लेना। द फिगर शोइंग हेक्सागोनल नंबर्स आर ड्रॉन बिलो, तो ये हेक्सागोनल नंबर है, ये नंबर क्या है? 1। फिर ये नंबर क्या होगा? हेक्सागोनल नंबर है, नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हेक्सागोनल नंबर है, ये हेक्सागोनल नंबर है। समझ में आ रहा है? इसमें कितने हेक्सागोनल नंबर्स मिलेंगे? 3, 3 और 4 कितना होगा? 4 5 6 7।
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये 19, तो ये हेक्सागोनल नंबर है। ड्रॉ देम in your notebook what is the next number in this figure, show it with the help of the figure। आपको क्या करना है पता है क्या, इसी फिगर के बाजू में मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, एज इट इज इधर बाजू में बनाना है, ठीक है, एज इट इज बाजू में बनाना है। लेकिन कैसे बनेगा, देखो अपने को एक एक्स्ट्रा हेक्सागोन की साइड चाहिए, समझ में आ रहा है, तो हम इसका देखो एक था उसके बाद में एक लेयर आ गई, फिर उसके बाद में और एक लेयर आ गई, तो इसको कैसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है, इसके बाजू में और एक लेयर आएंगे, इधर एक, एक दो तीन चार, चार, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में चार, ठीक है, दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ पे पांच, समझ में आ रही है, तो आपको एक बाजू में ऐसी लेयर बना के आनी चाहिए। तो मैंने कैसे बनाया, इन दोनों के बीच में एक सर्कल बनाया, इन दोनों के बीच में सर्कल बनाया, इन दोनों के बीच में सर्कल बनाया, लेकिन इसके बाजू में और एक बना एक्स्ट्रा, और इन दोनों के बीच में एक सर्कल बना, इन दोनों के बीच में सेम, इसके बाजू में एक सर्कल बना है और इन दोनों के बीच में एक सर्कल बना है, समझ में आ रहा है, फिर इसको ऐसे बनाते गया, तो ये जो बनेगा, तो उसने गिनने को बोला है कि व्हाट इज दिस नेक्स्ट नंबर इन दिस फिगर, तो आपको ये टोटल सर्कल्स को गिनना है, तो आपका नंबर मिलेगा इसका, ये टोटल सर्कल्स को गिनना है, आपका नंबर मिलेगा, शो इट विद द हेल्प ऑफ द फिगर, तो आपको ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा, आपको फिगर बनाना पड़ेगा, या आप होमवर्क में करके देखो, प्लीज करके देखना है, यहाँ पे सिंगल सर्कल था उसके बाजू में हेक्सागोन के जैसा बना है, इसके बाजू में, इसके बाजू में, इसके ऊपर ये दो, फिर इसके बाजू में फिर से एक लेयर बनी, इसके बाजू में और एक लेयर बनी, समझ में आ रहा है। अब देखो, ऑब्जर्व दी नंबर पैटर्न एंड राइट दी नेक्स्ट थ्री नंबर्स, पैटर्न को देखना है, और क्या बोल रहा है, एंड राइट दी नेक्स्ट थ्री नंबर्स लिखना है, तीन नंबर्स, फिर कौन सी चीज लिखा है, क्या किया है वहां, पता है यहाँ पे क्या किया है, यहाँ ऑब्जर्व दी नंबर पैटर्न एंड राइट दी नेक्स्ट थ्री नंबर्स, कौन से नंबर्स है, आपके लिए ये होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है, और आपको कमेंट करना है कि इसके आगे के तीन नंबर्स क्या होगा, लिखना है, कमेंट लिखते टाइम पे थ्री लिखो, और थ्री के बाद में तीन नंबर्स लिखो कॉमा देके, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, राइट दी फर्स्ट फाइव ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स हमें ऑलरेडी आता है, ट्रायंगुलर नंबर कहाँ से स्टार्ट होता था, पहला एक ही सिंगल डॉट था, फिर क्या किया था हमने, उसके नीचे दो डॉट दिए, तो पहले सिंगल डॉट मतलब वन, फिर दो डॉट दिए मतलब अभी इनकी एडिशन क्या होगी थ्री, फिर उसके नीचे और तीन डॉट दिए, तो क्या मिला सिक्स, फिर इसके नीचे चार डॉट्स दिए, तो क्या मिला 10, फिर इसके नीचे क्या हुआ पांच डॉट्स दिए, फिर क्या मिला हमें 15, तो क्या हो रहा है, राइट दी फर्स्ट फाइव ट्रायंगुलर नंबर्स, तो ट्रायंगुलर नंबर्स मिल गए देखो, 1 3 6 10 19, ठीक है, फर्स्ट फाइव ट्रायंगुलर नंबर्स, व्हाट इज द 10th ट्रायंगुलर नंबर, ये आपको और होमवर्क, 10th निकालना है, मैंने यहाँ पे पांच डॉट्स दिए, फिर इसके नीचे कितने डॉट्स हो गए छह, फिर उसके नीचे कितने दोगे सात, फिर उसके नीचे कितना दोगे आठ, समझ में आ रहा है, तो आपको ऐसे निकालना है, तो एक डॉट था तो फर्स्ट नंबर मिला, तो यहाँ पे दूसरी लाइन में सबके एडिशन किया तो सेकंड मिला, तो ऐसा करते करते 10 तक जाना है आपको, तो आप ये मुझे बताओगे व्हाट इज द 10th ट्रायंगुलर नंबर, बट आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे सिर्फ डॉट्स बढ़ाते जाना है और उसको लास्ट में गिनना है, समझ में आ रहा है। और ट्रायंगुलर नंबर कैसे बनता है, ये ऐसे ही बनाना जरूरी है क्या, मैंने ऑलरेडी बताया, कैसे बताया था मैंने, प्रीवियस में क्या ऐड करना है, मैंने बोला था ना, प्रीवियस में कुछ ऐड करने को बोला था मैंने, ठीक है, तो अभी आप फोकस इस पे करो, अगर नहीं आता है तो इसके हिसाब से जाओ, समझ में आ रहा है, अगर ये ऐसा बनाओगे तो आपको आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट नंबर सीरीज इज फॉर्म्ड इफ द काउंटिंग नंबर, अगर आपको इसमें फिर से दिक्कत है तो फिर कमेंट करना, लेकिन मुझे नहीं लगता ट्रायंगुलर नंबर कुछ हार्ड था नहीं, ठीक है, विरान का नंबर भी हार्ड था नहीं, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक भूल जाते हैं, ठीक है, आपको रिविजन की जरूरत नहीं। What number series is formed if the counting numbers, अभी काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं, उसको नेचुरल नंबर्स बोला जाता है, हमारे लास्ट चैप्टर में हो चुका है,
काउंटिंग नंबर्स 1 से लेके इनफाइनाइट. काउंटिंग नंबर्स, व्हाट नंबर सीरीज इज फॉर्म इफ द काउंटिंग नंबर्स आर एडेड इन असेंडिंग ऑर्डर. काउंटिंग नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में ये है. ठीक है, क्या बोल रहा है वो? इफ द काउंटिंग नंबर्स आर एडेड इन असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करना है. तो पहले 1 है तो 1 में 2 ऐड कर दे तो 1 प्लस 2 क्या हो जाता है? 3. समझ में आ रहा है? इन असेंडिंग ऑर्डर इन काउंटिंग नंबर्स 2 में 3 ऐड करो, 2 प्लस 3 क्या आता है? 5. 3 प्लस 4 क्या आता है? 4 प्लस 3 क्या आता है? What number series is formed if the counting numbers are added in ascending order? If counting numbers are added in ascending order. नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा. What number series is formed if the counting numbers are added in ascending order? तो इसको ऐसा करना है. पहला नंबर 1 है, फिर उसके बाद 1 और 2 को ऐड करना, फिर 1 2 3 को ऐड करना, फिर 1 2 3 4 को ऐड करना. समझ में आ रहा है? पहला नंबर 1, फिर 1 और 2 को ऐड करना, फिर तो 1 के बाद इधर क्या मिला? 1. इसका एडिशन क्या मिला? ये 3 प्लस ये क्या है? मिला 6. 3 4 5 3 और 2 5 और ये 10. चेक करो यहाँ पे 1 3 6 10 क्या है? देखो ना यार इधर 1 3 6 10 क्या है? सब आता है आपको ऑलरेडी. इनकी एडिशन असेंडिंग ऑर्डर में ऐड किया 1 प्लस 2 फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. तो इनकी एडिशन क्या आ रही है? ट्रायंगुलर नंबर सीरीज है. काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर नंबर्स. ट्रायंगुलर नंबर्स मिलेंगे. Write the sequence of numbers formed by adding. Write the sequence of numbers formed by adding the odd numbers. Odd numbers को ऐड करके मिल रहा है. Starting from 1. तो पहला लिखा देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया. एग्जांपल में आंसर ही दे दिया उसने 1. तो 1 के साथ कौन सा अगला ऑड नंबर है? 1 प्लस 3. फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 3 में क्या ऐड होगा? अगला 3 का अगला वाला कौन सा है? 5. ये है 1. 3 प्लस 1 क्या आता है? 4. और 5 प्लस 1 6. 6 प्लस 3 क्या आता है? 9. इसको देखो जो 1 4 9 क्या मिल रहा है? ये स्क्वायर नंबर है. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. तो 3 का स्क्वायर 9. ये पूरे के पूरे स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं. तो राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फाउंड बाय एडिंग द ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे. तो यहाँ पे पूरा ही दिया है यहाँ पे डालेंगे स्क्वायर नंबर्स. समझ में आया? तो कौन सा नंबर्स मिलेंगे? वो 1 मिलेगा, बाद में 4 मिलेगा, बाद में 9 मिलेगा. तो 9 के बाद क्या आएगा? 9 के बाद मिलेगा 16, 16 के बाद 25 फिर 36. ये सीक्वेंस मिलेगा. समझ में आया? व्हाट इज द सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 दिया 50. ये हो चुका है. बीच में क्या है? मिडल में 50. 50 इससे पहले 49 था, फिर 50 फिर 50 का 49 फिर 48 46. इसका क्या करना है? 50 का स्क्वायर करना होता है आंसर निकालने के लिए. इनका एडिशन नहीं करने बैठना है, मिडल वाले का स्क्वायर करो. तो 5 5 से 25 और 2 0. अगर 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 करोगे, क्या बोल रहा हूं मैं? 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 करोगे तो ये आंसर आपका आएगा 2500. समझ में आ रहा है? यहीं पे हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जीसीडी एंड एलसीएम. अगला चैप्टर पे देखेंगे अगले लेक्चर में जीसीडी एंड एलसीएम क्या होता है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, जीसीडी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है, और एक नाम है. ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे.